नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं मैथ की एक इम्पोर्टेंट क्लास, जो आप सभी की यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम मैथ का एक महत्वपूर्ण पार्ट डिस्कस करेंगे और आज का हमारा पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। आज हम गणित का पार्ट नंबर 6 देखेंगे और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछली 5 क्लासेस में हमने कवर किए हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखेंगे, लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सरलीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखा है। इसको हम सोल्व करेंगे और जानेंगे कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। यहाँ पर प्यारे दोस्तों, रेशियो से एक बेहतरीन सा प्रश्न दे रखा है। बोला है यदि ए रेशियो बी बराबर 5:7 तथा बी रेशियो सी बराबर 6:11 तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है और बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है, एक बार से आप सभी इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा साथियों डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अतिरिक्त साथियों, आप क्या करेंगे, सेशन को एक बार से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार प्रश्न है। बोला है एक टीवी और लैपटॉप के अनुपात मान 2:7 है। एक टीवी और लैपटॉप अनुपात मान 2:7 है। यदि लैपटॉप की कीमत टीवी से 25,000 रुपये अधिक है तो लैपटॉप की कीमत ज्ञात करें। यहाँ पर लैपटॉप की कीमत क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो साथियों ये देखो रेशियो किस किस का दे रखा है, टीवी और लैपटॉप। तो दोस्तों एक तरफ T4 टीवी और एक हो जाएगा रेशियो हमारा L4 लैपटॉप। इन दोनों के बीच का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:7। क्या दे रखा है साथियों, 2:7 दे रखा है। इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों इसने बोला है हमसे प्रश्न में कि जो लैपटॉप है उसकी जो कीमत है टीवी से कितनी अधिक है। भाई प्रश्न में बोला है 25,000 अधिक है। लेकिन जब हम रेशियो में देखते हैं सर तो यहाँ पर टीवी की कीमत हमारे पास 2 आ रही है और लैपटॉप की 7 आ रही है। तो हमारी भाषा में कितनी अधिक है, आप बोलेंगे सर 2 से 5 अधिक है लैपटॉप की कीमत। तो साथियों अगर 5 अधिक है हमारे सवाल में, हमारी भाषा में, और प्रश्न में इसी 5 का मान प्यारे दोस्तों प्रश्न में 25,000 दे रखा है। वही तो दिया है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। आप बोलेंगे हाँ सर वही तो है। देखो टीवी का कीमत रेशियो में देखा जाए 2 है और लैपटॉप का देखा जाए 7 है। लेकिन प्रश्न में बोला है जो लैपटॉप है उसकी कीमत कितनी अधिक है, 25,000, और हमारी भाषा में कितनी 5 अधिक आई। तो भाई इसी 5 का मान 25,000 दे रखा है। तो एक का मान निकाल लेंगे, 25 में 5 से भाग लगाएंगे, काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, तो 5,000 बार कटेगा। जब एक का मान हमें पता चल गया है और हमसे पूछा है लैपटॉप की कीमत, और साथियों अगर आप गौर से देखेंगे लैपटॉप की कीमत प्रश्न में अगर देखा जाए रेशियो में 7 है तो 7 का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 5,000 गुणा में 7 बराबर में हमारा उत्तर आएगा प्यारे दोस्तों जो लैपटॉप होगा वो कितने का होगा, आप बोलेंगे सर 35,000 का हो जाएगा। कितने का होगा, विकल्प नंबर 2 में दिया है 35,000 आपका सही उत्तर है। इस बात को सभी साथी याद रखेंगे। अगर यहीं पर हमसे टीवी की कीमत पूछ लेता तो आप क्या बताते, सर एक का मान 5,000 है तो इस 2 का मान क्या हो जाएगा 10,000। तो भैया टीवी कितने की आई, टीवी 10,000 की आई और लैपटॉप 35,000 का। क्या इनके बीच का अंतर 25,000 है, आप बोलेंगे हाँ सर। एक 10 का एक 35 का दोनों के बीच को अंतर लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पर 25,000 आएगा। तो बिल्कुल सही है, प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर आएगा लैपटॉप की जो कीमत होगी वो विकल्प नंबर 2 35,000 होगी। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2।
बोला गया है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, यानी कि प्रश्न को हल करना है। इसको कैसे हल करते हैं भाई, यहाँ पर जो आपके सरलीकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं वो बोर्ड मास के आधार पर सॉल्व होते हैं। कैसे? बोर्ड मास के आधार पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है। तो दोस्तों इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे। सबसे पहले तो देखो 432 है, लिखना यहीं पे सीधा सॉल्व कर लो। लिखना क्या है, सीधा सॉल्व कर लो, लिखना है ही नहीं। देखो भाग जहाँ पर है भाग से लगा दो, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा सर, 4 तिया 12, और यहाँ पर गुणा में कितना हो जाएगा 432। देखो सीधा दे दिया है 432 गुणा में 3, और इसको यहाँ पर प्लस में कर लो। इसको प्लस में कर लेंगे तो अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट गौर से देखना है। 48 यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस में 17 दूनी 34 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, और आगे हमारा बाहर भाग लगेगा 7 का। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके बाद देखो साथियों, 4 तिया 1200 और 32 तिया 96, यानी कि दोस्तों 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1296। उसके बाद में हमारा प्लस लगेगा, 48 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, आप बोलेंगे 14 बचेगा, और डिवाइड में आएगा हमारा 7। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको काट देंगे, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, दोस्ते 14 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1296, और 1296 में अगर 2 जुड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों उत्तर जो आएगा 1298 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर इसका जो उत्तर आएगा वो 1298 आएगा, जो कि एक बार फिर से विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का भी हमारा उत्तर बन जाएगा। बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 1298। अगले प्रश्न में आ जाते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहतरीन सा प्रश्न दे रखा है। बोला एक व्यापारी एक फारसी गलीचा 1235 रुपए में खरीदता है और इसे 1500 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। देखो यूपी पुलिस है तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछता है, और अभी आपने एग्जाम भी दिया होगा, हालांकि वो कैंसिल हो गया, उसका मायना तो बचा नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। लगभग ऐसे ही प्रश्न थे दोस्तों। बोला एक व्यापारी एक फारसी गलीचा 1235 में खरीदता है, यानी कि जो व्यापारी है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया, वो आया प्यारे साथियों 1235। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और उसने बेचा कितने में, उसे 1500 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा दोस्तों कितना है 1500 रुपए है। अब उसने ये पूछा है उसका लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भैया, प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी बटे में क्या हो जाता है हमारा सीपी, और 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 100 हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा है। यदि आपने देखो मैथ पढ़ी है तो ये जरूर पढ़ा होगा परसेंटेज में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में ये जरूर पढ़ा होगा। तो साथियों आप क्या बोलेंगे, एसपी कितना है 1500, सीपी कितना है 1235, दोनों को घटाएंगे तो हमारा साथियों बचेगा 265। क्या बचेगा 265 बचेगा, और बटे में सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 1235 है। ठीक है, 1235 और गुणा में 100। बस यही करना है। अब काट पीटी कर लो, काटा पिट्टी मचा दो जल्दी से। क्या हो रहा है भैया, 5 से कट रहा है क्या, 55 25, देखो यहाँ से कटेगा 55 25, 5 तिया 15, 53 बार। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 दूनी के 10 बचेगा 2, 5 चौके 20 बचेगा 3, 5 सत्ते 35 भैया 5300 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5300 ऊपर, और 5300 बटे में 247। ठीक है, 5300 बटे में 247 यानी कि 250 का भाग लगाएंगे तो लगभग 20 बार 20 के आसपास जाएगा, और थोड़ा सा ये कम है तो यहाँ पर एक ज़्यादा चला जाएगा। तो कहने का मतलब है आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप उत्तर लगाएंगे तो इसको काटेंगे, इसको परफेक्टली ये कटेगा कितनी बार में, तो आपका कटेगा 21.46 बार में। 21.46% आपका सही उत्तर आएगा साथियों, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे सर, एक बार फिर से विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। लगातार 3 प्रश्नों का उत्तर क्या है, हमारा विकल्प नंबर 2 है साथियों, इस बात को याद रखेंगे। आप 5300 को जैसे ही काटने जाएंगे उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 21 पॉइंट समथिंग यानी 46% आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन सा बहुत ही आसान प्रश्न आप सभी के सामने है। आप लोग मेरे प्यारे साथियों इसका उत्तर बता देंगे क्या होगा। बोला है एक कार की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताइए। भाई इतना हलवा प्रश्न दिया गया है, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, हालांकि इतना सस्ता तो नहीं पूछेगा, ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्रश्न हो गया। आप लोग क्या करेंगे भाई, क्या दे रखा है, चाल दे रखा है, चाल दे रखा है, और क्या पूछा है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया किलोमीटर प्रति आवर को
जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो साथियों क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल करते हैं। तो अब क्या होना चाहिए भाई, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, काट लीजिए। क्या किसी से कट जाएगा, क्या किसी से कटेगा? आप बोलेंगे हाँ कटेगा सर, 2×9=18 और 2 से काटेंगे तो 40 बार में। ठीक है, 2×9=18, 2 से काटेंगे 40 बार में। और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा 40×5 200 हो जाएगा। और 200/9, 200/9 का मतलब है 9×2=18 बचेगा 2, 9×2=18, फिर 2 बच जाएगा और यहाँ पर 9, यानी कि 22 सही 2/9। ठीक है, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड हमारा एकदम करेक्ट जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 सही 2/9। देखो एक बार फिर से विकल्प नंबर बी, भैया विकल्प नंबर बी पागल हो गया आप लोगों के पीछे, यानी कि चाहे 2 मान लो चाहे बी मान लो। एक बार फिर से हमारा उत्तर दे रखा है 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर बी। क्या करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से याद रख लो, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से। और दोस्तों जब पूछ ले मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर घंटा में तो इसी 5/18 को पलट देना बस। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 एक बेहतरीन सा प्रश्न बोला है। बोला किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए होगा। चलिए इसको देखते हैं। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज की बात आई है तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो इसका बेसिक होता है, वो होता है SI बराबर में P×R×T/100। यही तो होता है भाई। आप बोलेंगे हाँ सर यही होता है। तो इसका अब हम क्या करें, इसका हम क्या करें, देखो यहाँ पर देखो P का मान तो दिया नहीं है, हमें फाइंड करना, क्योंकि धनराशि मतलब यहाँ पर पूछी आपसे। और दोस्तों R का मतलब दिया गया है हमें 5%। कितना दिया है, R का 5% दिया है। T मतलब होता है टाइम, टाइम दिया गया है 4 वर्ष। और SI भी इस बार दे रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है 500 है। तो भैया इसी फॉर्मूले में सारे के सारे मान रख दो। इसी फॉर्मूले में क्या करना है, सारे के सारे मान। तो 500 SI के स्थान पर बराबर में P ज्ञात करना है। और R हमें पता है कितना है, R हमारा 5 है और T हमारा कितना है, 4 है। बटे में हो जाएगा प्यारे साथियों 100। अब क्या करना है, अब तो कट्टम पिट्टा करना है, यानी काटे पीटी करनी है। तो क्या करेंगे, काट दीजिए। 4 से काटेंगे 25 बार में और 5 से काटेंगे यहाँ पर कितने बार में हो जा, जल्दी से बताओ। 5×25 5 बार में होगा। और साथियों ये जो नीचे का 5 होगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो P बराबर आएगा 500 × 5 मतलब 2500। क्या आएगा साथियों, 500 × 5 मतलब 2500। तो हमारा जो P आ जाएगा वो कितना होगा, 2500। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा देखो विकल्प नंबर 1 में दे रखा है 2500 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। PRT से निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमें P ज्ञात करना है, यानी धनराशि ज्ञात करनी है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, यही तो ज्ञात करना है। तो कितना आएगा सर, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में आओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बेहतरीन सा प्रश्न है। इसको देखेंगे सभी दोस्त। देखो मिक्सचर एलिगेशन में आपको यहाँ पर एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करना है। ये प्रश्न अच्छा दे रखा है। बोला है 6.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 रुपये प्रति किलो का हो जाए। साथियों क्या करना है, हमारे पास 2 कंडीशन के चावल हैं, एक 6:20 वाला है, एक 7:20 वाला है। इन दोनों को कौन से रेशियो में मिला दें ताकि जो ओवरऑल हमारा चावल बिचे वो कितने में बिचे, वो भैया 6.5 में बिचे, यानी 6.50 में बिचे। तो दोस्तों इसके लिए तो हमने बताया था, पहली वाली क्वालिटी का चावल बराबर दूसरी वाली क्वालिटी का चावल। इन दोनों को यहाँ पर ऐसे रखते हैं इस फॉर्म में 6.20। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा 7.20। और हमें करना क्या है भैया, एक ऐसे रेशियो में ज्ञात करना है, यानी कि वो रेशियो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा वो जो बिक्री होनी चाहिए वो 6.50 की होनी चाहिए। कितने की, 6.50 की। तो साथियों इसमें से कुछ इस तरह का हम एरो निकालते हैं, सामने का सामने घटा लेते हैं। और हमेशा याद रखना है बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या को, ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, माफी चाहेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, इस बात को याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पर 6.50 है, ऊपर 6.20 है, तो कितना बचेगा, दशमलव का 30 बचेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर 7.20 बड़ी संख्या है और 6.50 छोटी संख्या है, तो क्या बचेगा भैया, यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो 0.70 मतलब 70 बच जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब क्या करें सर, अब इतनी सी प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम को क्या करना है आपको, दशमलव से दशमलव उड़ा दो।
तो अब क्या आ जाएगा 70:30। भैया ये तो स्टैंडर्ड रेशियो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये 0 को 0 से उड़ा देंगे। तो जो हमारा रेशियो होगा वो 7:3 होगा। क्या होगा साथियों, 7:3 के अनुपात में अगर 6.20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल तथा 7.20 रुपये प्रति ग्राम वाले चावल मिला दिए जाएं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो 6.50 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। तो इसका रेशियो पूछा हमसे, तो रेशियो क्या होगा, 7:3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात को सभी प्यारे साथी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 7:3 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, रेशियो और प्रपोर्शन, यानी कि सॉरी रेशियो का है, प्रपोर्शन का तो नहीं है। यहाँ पर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है और मैट्रिक्स मेथड से समझेंगे और फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो सबसे पहले समझो इसका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बहुत अच्छा मेथड है, एग्जाम में अगर फंसते हैं तो इसको जरूर लगाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, हम सर सबसे पहले 3 संख्याएं लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, इस तरह से तीनों को रेशियो में लिख लेते हैं। इसके बाद ए बी के सामने जो संख्याएं दे रखी हैं 5:7 दे रखी हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या दे रखा है, 5:7। इसके बाद बी सी के सामने क्या दे रखा है, आप बोलेंगे 6:11। ये 6:11। अब सर क्या करें, अब आप क्या करना है, इसमें एक बॉक्स बना दो, सी के सामने कोई संख्या नहीं है और ए के सामने यहाँ पर नहीं है, एक बॉक्स बना दो और सामने की सामने संख्या भर दो, यानी कि 7 को यहाँ पर भर दो और 6 को यहाँ पर भर दो। बस अब करना क्या है साथियों, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, अब तो बस इनका गुणा करवाना है। 6 पंचे दोस्त 30 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 7 छंग 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42 हो गया और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77। तो 30 रेशियो, गौर से देख लो, 30 रेशियो 42 रेशियो 77। क्या हो जाएगा, 30 रेशियो में 42 रेशियो में 77। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो हमारा उत्तर यही आना चाहिए, चूंकि कट नहीं रहा है। देखो कट तो रहा नहीं है, 3 से तो कटेगा 30 40, लेकिन 77 तो 3 से कटता ही नहीं, 7 7 14 नहीं कटेगा। ठीक है, आपका जो उत्तर आएगा देखो विकल्प नंबर बी, एक बार फिर से आप सभी का सही जवाब है। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, 30 रेशियो 42 रेशियो 77 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी कहा था, तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे समझो सॉरी, देखो शॉर्ट ऐसे समझो, हमें क्या करना है, इसको ए रेशियो बी में लिखना है, उसके बाद यहां पर बी रेशियो सी में लिखना है। ये बहुत आसान है, चाहे जितना बड़ा निकाल लो इसके लिए। ठीक है, ए रेशियो बी कितना दे रखा था, तो आप बोलेंगे 5:7 दे रखा था सर। ठीक है, इसके बाद हमारा बी रेशियो सी कितना दे रखा था, वो 6:11 दे रखा था। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको ए बी सी निकालना है, अगर ए बी सी निकालना है तो ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखो। इसके बाद देखो भाई हमें क्या निकालना है, ए निकालना है अभी। तो ए वाली लाइन देखो, ए वाली लाइन कहाँ कहाँ है, आप बोलेंगे सर सीधी है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो इसको सीधा गुणा कर देंगे। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा भैया, कितना, 6 पंचे 30। अब बी वाले को देखो, तो क्या बी आपकी इस तरह से आई है नीचे, आप बोलेंगे हाँ सर बी वाली तो ऐसे ही आई है। तो क्या करेंगे, बी वाली का तिरछा गुणा, यहाँ पर तिरछा गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद सी वाली लाइन सीधी नीचे है, तो ऊपर से सीधा नीचे ले आएंगे, तो ऊपर से सीधा नीचे लाएंगे तो 11 सत्ते 77। देखो ये भी आसान है, आसान मैट्रिक्स भी है, आसान ये भी है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को शानदार जिंदाबाद लगी होगी। यदि क्लास प्यारे दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से आप लोग अपने सेशन को दोस्तों में शेयर कर देंगे और चैनल को, इसको क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो यार इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, हम बहुत जल्द 20,000 तक पहुंचने वाले हैं। उसके बाद फिर से एक आप लोगों के लिए धमाकेदार खुशखबरी हो सकती है। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद रियस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।